यूं कहे कि एनडीए गठबंधन में देखने को मिल रहे हैं। जीतन राम मांझी को देख लीजिए आप, पशुपति पारस खुल करके ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरी तरफ देखा जाए मुकेश सहनी है, उपेंद्र कुशवाहा है, ये तमाम जो दिग्गज नेता हैं ये कहीं ना कहीं अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने, पशुपति पारस कहीं ना कहीं बड़ा खेल कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन में आगामी वक्त में उनकी एंट्री हो सकती है और उन्होंने साफ तौर पर पिछले 3 दिनों में 2 बार ये बात कही है कि हम कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि आने वाले वक्त में यहाँ से बिहार की राजनीति का बेहतर भविष्य बनाने के लिए हम देश की 18वीं लोकसभा के आम चुनावों का बिगुल बज गया है और सभी राजनीतिक दल अब अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, जिसके साथ ही देश भर का सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से सूरज अब और भी ज्यादा करीब आ रहा है, तापमान यहां पर मौसम का बढ़ रहा है, उसके साथ ही सियासी तापमान भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आम चुनाव देश की दहलीज पर दस्तक दे चुके हैं, उस सब के बीच बिहार का सियासी पारा रुकने का, नीचे गिरने का नाम नहीं ले रहा है। और खासतौर पर जब से नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन में वापसी की है, चाहे उसके बाद बिहार विधानसभा में उनका फ्लोर टेस्ट पास करके अपनी गठबंधन वाली एनडीए गठबंधन की सरकार का बहुमत साबित करने का यहां पर कदम हो, या फिर उसके बाद तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा हो, या फिर उसके बाद अब जिस तरीके से सीट बंटवारे, सीट शेयरिंग नामक जाल में जो अब एनडीए फंसती नजर आ रही है, वो भी कहीं ना कहीं बिहार के सियासी पारे को सबसे ऊपर, सातवां आसमान पर रखने में बड़ी भूमिका उसने अदा की। लेकिन इस सब से इतर यहां पर बिहार में एक और चीज देखने को मिली, वो था मंत्रिमंडल का विस्तार। 243 बिहार में विधानसभा सीटें आती और संविधान के नियमों के मुताबिक 15% संख्या बल को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, यानी कि 36 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बिहार विधानसभा की यहां बात चल रही है और इस लिहाज से जिस तरीके से नीतीश कुमार, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली, उसके साथ ही यहां पर 9 विधायकों ने या 9 शख्स ने, यहां पर 9 लोगों ने यहां मंत्री पद की कमान संभाली थी, जिसके बाद 27 और लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता था। और फिर बीते शनिवार को बीजेपी नेतृत्व वाले, हालांकि बिहार की सत्ता की बात की जाए तो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें बीजेपी के 12 विधायकों को शामिल किया गया, तो शेष 9 विधायक जेडीयू खेमे से थे। इसके बाद भी कुछ हद तक एनडीए ने यहां पर गुंजाइश रखकर चली है कि अभी 1 साल अगले विधानसभा चुनावों में बाकी है, यहां पर भी मंत्रिमंडल में कुछ विस्तार कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर बड़ा खेला बीजेपी के साथ होता नजर आ रहा है। मंत्रिमंडल में विस्तार तो बीजेपी आलाकमान ने कर ही दिया है, अपने 12 विधायकों को मंत्रिमंडल में यहां पहुंचा दिया है, मंत्री की उपाधि दिला दी है। लेकिन जिनको नहीं दिलाई, जिनको आश्वासन दिया गया था, जिनको उम्मीदें थी, जिनकी उम्मीदें टूटी हैं, अब वो बीजेपी से नाता तोड़ने का विचार कर रहे हैं। क्या वे बीजेपी से नाता तोड़ देंगे? क्या वो बीजेपी की चिंताएं बढ़ा देंगे? कई सवाल हैं जो इस पूरे मामले पर लगातार ही उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी अब आम चुनावों की तैयारियों में जुट गई है, ऐसे में अगर ये विधायक बीजेपी से अपनी राह अलग कर लेते हैं तो बीजेपी की चिंताएं यहां पर बढ़ जाएगी। उस बीजेपी की जो लक्ष्य लेकर चल रही है गठबंधन के साथ, अब की बार 400 पार का, लेकिन उस 400 से पहले जो अपने 40, 45, 50 शेष विधायक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए गए हैं, कहीं वे अलग राह ना अपना ले। तमाम सवाल हैं इस पूरे सियासी संग्राम के ऊपर और जानेंगे इन तमाम सवालों को न्यूज रूम में अपने सभी सहयोगियों से। दिनेश हमारे साथ है। दिनेश, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। लंबे समय से जो मंत्रिमंडल विस्तार के नाम की सुई थी, वो लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी। यहां सवाल बना हुआ था कि आखिर कब जाकर के मंत्रिमंडल विस्तार होगा। आखिरकार शनिवार को मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, 12 विधायक चुने गए हैं बीजेपी खेमे से, 9 विधायक जेडीयू खेमे से हैं। लेकिन अब बगावती सुर उठ रहे हैं बीजेपी के अंदर से। बीजेपी बिहार में बगावती सुर उठ रहे हैं और विधायकों ने, जिन विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया, यहां पर एक विधायक के आवास पर डिनर पार्टी केवल इस नाम की आयोजित की गई। क्या बीजेपी को यहां बगावत के रूप में झटका आम चुनावों से पहले लग सकता है? देखिए अक्षय, जैसे ही बिहार में कैबिनेट विस्तार हुआ है, ये सिर्फ बगावती सुर न भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहे हैं, बल्कि जेडीयू का भी यही हाल है। कल ललन सिंह ने यहां पर नीतीश कुमार के सामने पटना आवास पर मुलाकात करते हुए 2 टूक कहा कि मुंगेर
मुकेश सीट से, बताइए आपका क्या विचार है, क्योंकि ललन सिंह बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं, बिहार की राजनीति में जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। और ऐसे में ललन सिंह ने पिछले दिनों जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अकेले में मुलाकात की थी, उसके बाद कई संकेत दे दिए थे कि क्या ललन सिंह अब भाजपा में जाने वाले हैं। जिस वक्त बिहार में सत्ता का तख्तापलट नीतीश कुमार ने किया था, उस दौरान ललन सिंह को लेकर ये तमाम कवायदें चल रही थी, क्योंकि उन्होंने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी कि क्या यहाँ पर आरजेडी का रुख करने वाले ललन सिंह। तो ये जो सियासी समीकरण है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि पूरी बिहार सरकार में, यूं कहे कि एनडीए गठबंधन में देखने को मिल रहे हैं। जीतन राम मांझी को देख लीजिए आप, पशुपति पारस खुल करके ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरी तरफ देखा जाए, मुकेश सहनी है, उपेंद्र कुशवाहा है, ये तमाम जो दिग्गज नेता हैं, ये कहीं ना कहीं अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सीटें 40 हैं, 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने की बात कर रही है, 16 सीटें जेडीयू को दी जा रही हैं, 4 सीटें चिराग पासवान को दे दी गई है। तो ऐसे में तमाम जो दिग्गज नेता हैं, तमाम यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं या जीते हुए कैंडिडेट्स हैं, वो चाहते हैं कि हमें चुनावी मैदान में मौका मिले। और जिन लोगों ने क्षेत्रीय पार्टियां बनाई हुई हैं और वर्तमान वक्त में देखा जाए तो जो बिहार में सरकार में अहम योगदान निभा रहे हैं, जीतन राम मांझी 2 कैबिनेट मंत्रियों की मांग करते नजर आ रहे हैं, 4 लोकसभा की सीटें मांगते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में तमाम जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है बिहार में, वो वाकई गंभीर है। और राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से देखें तो आने वाले वक्त में यहाँ पर बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल फिर देखने को मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पर बीजेपी जहां कहीं ना कहीं फंसती नजर आ रही है अपने विधायकों को लेकर, वो विधायक जो कहीं ना कहीं बगावत अब अपना सकते हैं, बगावती कदम यहाँ पर दिखा सकते हैं, सुर कहीं ना कहीं बुलंद उनके हो चुके हैं। ऐसे में जिक्र आ चला है पशुपतिनाथ पारस का, क्या बीजेपी को दोहरा झटका लगेगा? एक अपनी पार्टी के विधायकों से, दूसरा लोकसभा के लिए सहयोगी दल यहाँ पर राष्ट्रीय लोजपा से। क्या पारस, जिन्हें लेकर लगातार चर्चा है कि एनडीए से इतर इंडिया गठबंधन में लगभग डील तय हो चुकी है, क्या डील तय हो चुकी है? देखिए, जिस तरीके से अक्षय जो स्थिति इस वक्त बिहार में है पशुपति पारस को लेकर, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय है भारतीय जनता पार्टी और ये कहें कि एनडीए गठबंधन के लिए। क्योंकि जिस तरीके से सीट शेयरिंग के मुद्दे पर जब बात हो रही थी, तो ये कहा गया था कि ये जो दोनों पार्टियां हैं, पासवान परिवार है, ये बैठ करके 6 सीटों पर अपना विचार कर सकता है, आपसी सहमति बना ली जाए। लेकिन चिराग पासवान को 10 सीटों का ऑफर इंडिया गठबंधन की तरफ से कर दिया जाता है, उधर 1 सीट देने की बात होती है पशुपति पारस को। वो यहाँ पर इस बात से खफा है कि जब चिराग पासवान को 4 सीटों पर सहमत कर रहे हैं, तो मुझे कम सीटें क्यों दे रही हैं। ऐसे में तमाम जो स्थिति इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है बिहार में, पशुपति पारस कहीं ना कहीं बड़ा खेल कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन में आगामी वक्त में उनकी एंट्री हो सकती है। और उन्होंने साफ तौर पर पिछले 3 दिनों में 2 बार ये बात कही है कि हम कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि आने वाले वक्त में यहाँ से बिहार की राजनीति का बेहतर भविष्य बनाने के लिए हम काम करने वाले हैं। ऐसे में आगामी वक्त में देखना होगा कि पशुपति पारस, जो कि अभी तक एनडीए गठबंधन में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आगे आने वाले वक्त में क्या कदम उठाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर पशुपतिनाथ पारस का भी जिक्र आ चला है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अब एनडीए गठबंधन से इतर हटकर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर साफ तौर पर यह चीज देखने को मिली थी कि इंडिया गठबंधन से उन्हें फॉर्मूले जो लगातार लगाए जा रही हैं सीट शेयरिंग के, उसके तहत उन्हें सीटें ऑफर हुई हैं और सीटों का ही सारा खेल है, जिसके चलते यहाँ वो बीजेपी गठबंधन, बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन से अलग जाने का अपना मन, अपना विचार बनाते नजर